ओके, आगे बढ़ेंगे हमारे डिस्कशन में। तो हमारा टाइप 1 चल रहा है, वो ये बोलता है बेस्ड ऑन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जैसे कि मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन देगा और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलेगा, या फिर वाइस वर्सा सेट बिल्डर फॉर्म में देके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलेगा। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में दिया होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या होता था, हम लोग वो सच दैट जो होता था कोलन, उसके पहले हम लोग टाइप ऑफ एलिमेंट लिखते थे और बाद में हम लोग उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखते थे। ठीक है, तो हमको वही प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, ये जो भी एलिमेंट्स इधर लिस्ट किए होंगे इनमें क्या खूबी है वो देखना है, या क्या खासियत है उनमें, क्या प्रॉपर्टी है जो ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो चीज हमको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, और वही फिर लिखनी होगी आंसर में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a is equals to 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये सेट कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हम लोग एक टाइप्स ऑफ सेट्स करके एक टॉपिक आएगा उसके अंदर में डिस्कस करेंगे, पर अभी तो ये समझ के चलो कि इसमें अनगिनत नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, डॉट 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 का ये मतलब है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मुझे, जो जो एलिमेंट उसमें लिस्ट कर रखे हैं उसमें मुझे क्या ऑब्जर्व हो पा रहा है कि 1 4 9 16 25 ये सब क्या होते हैं, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का, 4 का, 5 का एंड सो ऑन। मतलब इसका अगला एलिमेंट कोई मुझसे पूछेगा तो 36 आने वाला है, बाय ऑब्जर्वेशन मैं इतना बता सकता हूं। ठीक है, तो बस इसी चीज को मुझे इधर लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, a is equals to, ठीक है, x such that x क्या है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स वाले एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम बोलेंगे या तो वर्ड्स में लिख सकते हो x is a square of natural number, या अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो x is equals to n square। ठीक है, किसी n का स्क्वायर है, तो अब मैंने n को इधर इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे n के बारे में भी कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो n क्या है इधर, नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी n क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर करेंगे यानी क्या क्या आएगा आंसर में, 1 4 9 16 25, वही हमारा ये वाला सेट है। ठीक है, किसी और ने अगर ऐसे लिखा x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू n सिंपली, तो ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसने क्या बोला कि x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4, ये जैसे हमने किया था। ओके, x की वैल्यूज क्या होगी, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन क्या इसमें इस सेट के अंदर 1 2 3 4 आएगा, नहीं, ये टाइप ऑफ एलिमेंट बता रहा है। ठीक है, तो इसने x स्क्वायर ने क्या सजेस्ट किया कि क्या आने वाला है, 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर 4 9 16 एंड सो ऑन। क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा इसलिए ये भी कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हमारा ये वाला सेट भी कभी खत्म नहीं हो रहा है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो ऐसे भी किसी ने लिखा है तो वो भी करेक्ट है, और मैंने जैसे कि बोला कि वर्ड्स में भी सिंपली लिख सकते हो कि x such that, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो x such that x is a square of a natural number, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद में b is equals to 1 4 9 16 करते करते अभी इधर भी स्क्वायर्स ही हैं, लेकिन अब ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, कहीं आके रुक गया। कहाँ आके रुक गया, 100 पे आके रुक गया। ठीक है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर्स ही था। ठीक है, लेकिन अब 100 पे आके रुक जाना है हमको, अभी हमको चलते नहीं रहना है। ठीक है, तो एक अपर लिमिट सेट हो चुकी है इधर, तो मैं क्या बोलूंगा, b is equals to, देखो स्टार्टिंग तो सेम रहेगा, x such that x is equals to n square। ठीक है, किसी n का स्क्वायर है, तो अब आप पूछोगे कि n क्या है इधर, ये बताओ, तो n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और किसका स्क्वायर लिखा हुआ है इधर, ये 100 जो लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 10 का स्क्वायर है। तो n का स्क्वायर 100 कब होगा, जब n का वैल्यू 10 होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, n स्क्वायर। ओके, और ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो n का फाइनल वैल्यू क्या आने वाला है, 10। ठीक है, 10 के स्क्वायर से आगे हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है, इसको और एक तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लूं कि n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, n का वैल्यू 10 तक हमको रखना है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये क्या बोल रहा है, एक बार वापस समझने की कोशिश करो। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 10 या 10 से छोटा है, यानी n के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, n के क्या
क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, ये 1 2 3 4 करते करते 10 तक, ठीक है। तो n स्क्वायर के यानी कि x के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, यहाँ लिखा है ना x n स्क्वायर, तो n स्क्वायर के क्या क्या वैल्यूज होंगे, तो ये 1 4 9 16 करते करते 100, और यही तो हमारे एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, ठीक है। आपको ये भी नहीं समझ में आया हो तो दूसरा तरीका ये है समझने का कि आप तो ऐसे सोचो कि इसमें क्या क्या लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या क्या लिस्ट किया हुआ है, तो इसमें नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिस्ट किए हुए हैं यानी x के क्या क्या वैल्यूज होंगे, अगर मैं x टाइप का एलिमेंट इधर मैं टाइप ऑफ एलिमेंट में x लिख दिया तो x के वैल्यूज क्या क्या है इसके अंदर, तो वो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और करते करते 10 स्क्वायर। क्या चेंज हो रहा है इधर, ठीक है, बेस चेंज हो रहा है या पावर चेंज हो रहा है, तो देखो पावर तो 2 ही रहा थ्रू आउट, ठीक है, इधर बेस चेंज हो रहा है 1 2 3 4 करते करते 10 तक। तो जब मैं बोल रहा हूं x n का स्क्वायर, तो n की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, n क्या काम कर रहा है, n बेस का काम कर रहा है, और बेस मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 करते करते 10 तक जा रहा है, मतलब n ने क्या क्या वैल्यूज ली बारी बारी से, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 और करते करते एक बार 10, तो n की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, n नेचुरल नंबर होगा और 10 या 10 से छोटा होगा। अगर किसी ने ये ना लिख के n लेस देन 11 लिख दिया तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है, लेस देन 11 यानी 11 से छोटा यानी 10 पे आके रुक जाना है, नेचुरल नंबर तो है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है तो वो भी करेक्ट है, ओके। लोअर लिमिट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, ये 1 क्यों लिखे हैं, ठीक है ना, n नेचुरल नंबर है ये तो हमने बोल दिया है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ये तो हमको पता ही है, फिर वो लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये मिटा देता हूं। तो ये यहां तक हुआ। थर्ड क्वेश्चन है c = 8 27 64 125। अगेन क्या दिख रहा है मुझे यहां तो परफेक्ट क्यूब्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ठीक है। तो अगर मैं इसका शुरुआत करूं c = x सच है, ठीक है, मुझे x टाइप के एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है, ओके। तो अब x कैसी कैसी वैल्यूज देगा, ये 4 वैल्यूज देगा, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। वापस सोचो क्या चेंज हो रहा है, बेस या पावर, ऑफ कोर्स पावर तो 3 ही रहा, ठीक है, बेस 2 3 4 और 5 बना, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मैं x को बोल दूंगा n का क्यूब, ठीक है, और n के बारे में मुझे कुछ बताना है, तो n कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, ये 4 वैल्यूज ले रहा है 2 3 4 और 5। तो सबसे पहली बात तो n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरी बात 2 से लेके 5 तक वैल्यूज होनी चाहिए n की, तो ये 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। आप खुद ही सोचो n अगर एक नेचुरल नंबर है और 2 से लेके 5 तक वैल्यूज है तो n की क्या क्या वैल्यूज आई, 2 3 4 और 5, और उसका क्यूब करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, जो कि ये 4 होता है, ओके। आई होप समझ में आया होगा ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स दूसरा तरीका ये भी है लिखने का, जो हम पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, आप सिंपली ऐसा कर दो तो भी चलेगा कि आप x क्यूब टाइप के एलिमेंट्स बोल रहे हो, ठीक है, x क्यूब सच दैट, अब x का अभी वो क्यूबिंग वाला पार्ट हो चुका है, x का क्यूब लेने वाले हैं, x की वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी, किस किस के क्यूब लिखे इधर 2 3 4 और 5 के, तो वही x बिलोंग्स टू n और 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू हो जाएंगी, इन दो चीजों को देख के x की वैल्यूज हो जाएंगी 2 3 4 और 5, और फिर x क्यूब टाइप के एलिमेंट चाहिए, तो 2 3 4 5 नहीं चाहिए, उनके क्यूब्स चाहिए, ठीक है, तो फिर ये 4 आ जाएंगे खुद ही, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ये भी करेक्ट है, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है d, ठीक है, d = 1 3 9 27 81, ठीक है। अभी एक मिनट पॉज करो और आप सोच के देखो कि ये क्या खासियत है इनमें, ठीक है, मैं बाकी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, आप एक बार सोच लो उसके बाद फिर आप प्ले कर देना, ओके। तो क्या क्या दिख रहा है, d = 1 3 9 27 81, ठीक है, ये क्या क्या है, मतलब ये 1 से शुरू किया, उसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो 9, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो 27, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो 81, मतलब अगले एलिमेंट्स में 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो 3 मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि 3 का पावर बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे
ये 3 है तो 3 को 3 लिखा, 9 है इसको 3 स्क्वायर लिखा, 27 है ये 3 क्यूब है, और 81 है ये 3 है, ये 4 तो हुए। और आगे 1 है, 1 को मैं 3 लिख सकता हूँ, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ठीक है। सो 3 से लेके 3 तक बेसिकली लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी, यहाँ पे हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि बेस तो 3 ही रहा, तो चेंज क्या हुआ, चेंज पावर हुआ। पावर कहां से कहां तक गया, 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक गया। क्या 0 नेचुरल नंबर होता है, नहीं। तो मुझे ये जो ऊपर वाला पावर है, इसको मैं अगर वेरिएबल ले लूं, मान लो n, तो मैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N नहीं बोल सकता, ठीक है। n नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि 0 को भी इंक्लूड करना है मुझे। n बिलोंग्स टू z कर सकता हूं मैं, ठीक है। इंटीजर ले लेंगे और ये बोल देंगे कि n का वैल्यू 0 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आंसर इसमें क्या होगा, x सच दैट x का वैल्यू कैसा है, 3 के पावर में n लगा दो, ठीक है। 3 के पावर में n लगा दो, ओके। और n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, साफ दिख रहा है, 0 1 2 3 और 4, ये 5 वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4। अब n बिलोंग्स टू, n तो नहीं लिख सकता, ये तो गलत हो जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू z। n एक इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि 0 को भी मुझे इन्वॉल्व करना है इसमें, ठीक है। और इंटीजर तो है, लेकिन कौन कौन से इंटीजर्स हैं, तो 0 से लेकर 4 तक, तो मैं बोलूंगा n का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएगा, ओके। 0 इंक्लूड कर रहे हैं, 4 इंक्लूड कर रहे हैं, इसके लिए ये लेस देन इक्वल टू लग रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार चाहिए तो ये आंसर देख के और फिर यहाँ तक पहुँचने का सोचो, ठीक है, कि क्या इससे वाकई में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो खुद ही सोच लो, ये n का वैल्यू और इस तरफ x का वैल्यू 3n है। n का वैल्यू क्या क्या बोला हमने, n एक तो इंटीजर है और 0 से 4 तक जा रहा है, यानी n के वैल्यूज हैं 0 1 2 3 एंड 4। x के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 3 के पावर में n चढ़ा, ठीक है, यानी 3 पहले वो आ जाएगा 1, फिर 3 हो जाएगा 3, फिर 3 हो जाएगा 9, 3 27, 3 18। इस तरह से x के ये 5 वैल्यूज आ गए, उसी टाइप के एलिमेंट्स रखने थे d में, तो d ये 5 एलिमेंट से बन गया, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं।